अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हुए सब खैर खैरियत से होंगे। सो टुडे इज़ डे 3 ऑफ ईद और हम लोग आ रहे हैं वापस दम्माम। और इस वक्त हो चुके हैं ऑलमोस्ट 6 बजने लगे हैं और हम लोग ऑलमोस्ट दम्माम के बिल्कुल करीब करीब पहुंच चुके हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सनराइजिंग व्यू है। सनराइज़ हो चुका हुआ है और असल में मेरी हो गई थी मेमोरी फुल, जिसकी वजह से मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर सकी, कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की। सो चलते हैं वापस दम्माम। हम लोग ऑलमोस्ट 2 o'clock या 3 o'clock तक निकल आए थे, क्योंकि वही रूटीन थी, रमज़ान की रूटीन थी कि रात सारी जागना और सुबह के टाइम सो जाना। सो यही था कि सुबह के टाइम ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए फिर हमने कहा कि चलो रात को ही निकल आते हैं। सो यहाँ पे हम लोग दम्माम में एंटर हो चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 7 o'clock राइट हम लोग पहुंच चुके हुए थे। सो यहाँ आप देख सकते हैं सुबह के टाइम कोई बंदा बशर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सारे लोग सोए हुए हैं। सो यहाँ पे ये डॉगी भी गुजर आते हैं, ये बहुत कम नज़र आते हैं सऊदीया में, अगर इन केस कभी है तो। ये बज चुके हैं 8, हम लोग बज चुके हैं घर, और घर आते साथ हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम सो गए थे। सो के फिर मैं उठी तो फिर मैं कहा रात आज थर्ड डे है तो क्यों ना हम थर्ड डे भी इंजॉय कर लें। सो दिस इज़ इतरा, और इतरा के साथ कुछ फेस्टिवल लगा हुआ था। दिस इज़ अ कार्निवल फेस्टिवल जो कि दहरान मॉल के बिल्कुल सामने लगा, यानी कि होम सेंटर के पास लगा हुआ है। इसमें तो खैर मैं नहीं गई, मुझे था कि शायद मैं वापसी में चली जाऊँ, लेकिन फिर नहीं गई। मैं जा रही थी बेसिकली दहरान मॉल के अंदर। सो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, लाइक बाहर से दूर से बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। इट्स एन ओपन, इस पर लिखा तो इन्होंने इजिप्शियन हुआ था, लेकिन आई हैव नो आइडिया। मैंने सर्च वगैरह किया था गूगल पे, लेकिन गूगल पे आ नहीं रहा है। यू कैन सी दैट इजिप्ट, इट्स लाइक अ सिटी, जैसे रियाद बॉलीवुड में सिटी लगी हुई है, इसी तरह ना ये भी एक सिटी टाइप कुछ इन्होंने कार्निवल इस टाइप का लगाया हुआ है। सो चलते हैं आगे। ये बिल्कुल उसके सामने, ये काफ़ी टाइम से लगा, लाइक जब मैं रमज़ान से पहले भी एक दफ़ा खुबर गई थी तो मैंने तब भी यहाँ पे देखा था, और अभी भी यहाँ पे, तो आई थिंक ये परमानेंट ही लगा हुआ है। नो आइडिया अबाउट दैट, लेकिन परमानेंट शायद लगा। सो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ दहरान मॉल। सो यहाँ पे हमने पार्किंग वगैरह लगा ली। दिस इज़ द दहरान मॉल, और ये एंट्रेंस हुई है। और एंट्रेंस में उन्होंने जो है वो ईद थी, तो ईद के लिए उन्होंने जो है ना वो खजूरें और गावा रखा हुआ था कि लोग आम के लेके जा सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। असल में हमने जाना था झूलों के पास, क्योंकि मेरी एक कज़न थी, सो वो भी आए हुए थे दहरान मॉल, तो वो थी झूलों में, तो फिर हमने कहा चलो फिर हम भी झूलों पे चलते हैं। सो यहाँ पे मैं जा रही हूँ। दहरान मॉल बहुत बड़ा, दहरान मॉल का ये था कि दहरान मॉल ना जल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने सारा का सारा पूरा रेनोवेट किया, लेकिन जो रेनोवेट करके उन्होंने बनाया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनाया। अगर किसी ने अभी तक विज़िट नहीं किया तो वो मस्ट विज़िट करे। दहरान मॉल के पहले भी यही था कि डबल स्टोरी नहीं थी, सिंगल स्टोरी थी। सो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ स्पार्कलीज़ के अंदर, और स्पार्कलीज़ में यहाँ पे उन्होंने झूलों का भी एरिया सारा रेनोवेट हुआ था, हर चीज़ पूरी रेनोवेट हुई भी ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो गेम्स वगैरह, ये इतने अट्रैक्ट करता है ना ये एरिया पूरा, कि मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। यानी कि बड़े हों या छोटे हो, इस एरिया में आकर ना सारों को अट्रैक्शन हो रही होती है। सो सबसे पहले जो है मेरी कज़न कहती है कि आप इस झूले में बैठते हैं, आप भी मेरे साथ बैठे। मैं कहती चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाती हूँ। सो ये जा रहा है रोलर कोस्टर, और ये रोलर कोस्टर अमेजिंग रोलर कोस्टर था। इंशाल्लाह मैं जिस दिन बैठी उस दिन ज़रूर ये वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था। वो होता है ना कि दो साथ हों तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है, 2 या 3 फ्रेंड सर्कल हो या कोई भी हो साथ, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। मेरी कज़न को जो है उन्होंने बैठने नहीं दिया, क्योंकि उसकी हाइट झूले में बैठने के इक्वल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हाइट, तो इसीलिए उन्होंने हाइट मेजरमेंट लगाई होती है। अगर बच्चे की हाइट उसके अकॉर्डिंग होती है तो वो बैठने देते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं बैठने देते यहाँ पे। और अगर होता पाकिस्तान तो उन्होंने कहता ठीक है आप साथ बैठ रही हैं, आप अपने रिस्क पे बैठा लें, लेकिन इधर उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन ये कि रोलर कोस्टर नो डाउट बहुत ही मज़े का था। खैर इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ज़रूर बैठेंगे इस रोलर कोस्टर पे भी। सो अभी करते हैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। सो यहाँ पे ये रोलर कोस्टर, अच्छा ये सिर्फ शायद ईद थी, इस वजह से सिर्फ एक ही राउंड दे रहे थे, यहाँ इसका होगा ही एक राउंड, ये मुझे अब आइडिया नहीं था, लेकिन ये कि एक ही राउंड दिया था इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक ही राउंड में कंप्लीट हो जाते हैं। सो यहाँ पे हम जा रहे हैं झूला लेने के लिए। यहाँ पे कार्ड स्वाइप हो चुका है। इट्स 17 रियाल
का झूला, मतलब हर झूले की अपनी अपनी प्राइस होती है। कार्ड के अंदर एक ही दफ़ा ही डलवा देते हैं एंड देन उसके बाद ये कार्ड जब वो बार बार वो होता रहता है, स्क्रैच होता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे तो वो वाला झूला खुला नहीं था हुआ और ये पता नहीं क्यों खुल नहीं थे रहे। तो फिर उसके बाद हमने जो ओपन था फिर हम उस पर बैठ के थे। यहाँ पे दोबारा स्टार्ट हो रहा था रोलर कोस्टर और हम लोग बैठ चुके थे इस झूले में और ये झूला थोड़ी देर में चलेगा। सो हे इट्स वर्किंग। इसका नाम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, इसका नाम पता नहीं क्या था इस झूले का, लेकिन ये कि हर झूले का उन्होंने नाम ज़रूर लिखा होता है। सो आगे आप देखते जाएं और हम झूले लेते जाते हैं। सो ये वाली गेम मैंने 2 दफ़ा खेली थी ताकि कि हमें स्टफ़ टॉयज़ मिल सके, और एक दफ़ा मैंने अपने लिए लिया, फिर से दोबारा खेली, फिर मैंने अपनी कज़न को लेके दिया। इन्होंने कहा था कि जो बड़ा वाला टेडी है ना, जब 6 पर्सनस बैठेंगे इस गेम के खेलने में तब मिलेगा। उसके बाद ये है इनका स्केटिंग एरिया देहरान मॉल का, एंड हेयर इज़ अ फूड कोर्ट एरिया एज वेल। फिर हम लोग फूड कोर्ट एरिया में चले गए और यहाँ पे जाके फिर हम लोगों ने कासा पास्ता पे ऑर्डर किया और हमने कासा पास्ता का पास्ता खाया। और यहाँ पे जो है इन्होंने नया सिस्टम किया हुआ है कि इधर जब वो अंदर चेयर्स फिक्स होती है, चेयर्स को उठाना पड़ता है। सो यहाँ से फिर मैंने इसको उठा के तो मैं लेके गई थी। सो यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो था वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था और अभी थोड़ा टाइम लगना था रेडी होने में। तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर दी कि किस तरह ये लोग जो ना वो पास्ता को बनाते हैं। देयर पास्ता इज़ हाईली रिकमेंडेड वाइट सॉस पास्ता अल्फ्रेडो, मतलब डिफरेंट होता है, आपके जो वेरिएशन हो आप वो वेरिएशन करवा सकते हैं। लेकिन मुझे वाइट सॉस अल्फ्रेडो पास्ता पसंद है तो इसलिए मैं वाइट सॉस अल्फ्रेडो ही खाती हूँ। सो यहाँ पे हमारा पास्ता आ चुका है और पास्ता आप देख सकते हैं कि कितना चीज़ी पास्ता है। मुझे वेजिटेबल प्लस चीज़ प्लस वाइट सॉस अल्फ्रेडो ये पसंद है। इसमें रेड सॉस होता है, वाइट सॉस होता है। सो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने खा पी लिया था और अब हम आ रहे थे वापस। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे वापस घर की तरफ और हेयर इट्स अ ट्रेन, ये ट्रेन भी चलती थी और एक और कार थी वो भी चलती थी, वो भी उसकी भी कुछ अमाउंट थी और उसके बाद लेते। सो दिस इज़ अ सोफ़ा एरिया जो बैठने के लिए। सो यहाँ पे
हम जो है वो बाहर आ चुके हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट अबाउट, बाकी सारी जगह बंद हो चुकी थी, सारी मार्केट्स बंद हो चुकी थी, सिर्फ फूड कोर्ट एरिया और जो झूलों वाली साइड थी वही खुली थी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, यानी कि ईद के 3rd डे का लास्ट व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ वापस घर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे मेरा कोको भी बोल रहा है अल्लाह हाफिज़।